गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सर्दी के मौसम में ठंड से बचे हुए होंगे। जैसा कि आपको पता है कि विंटर की वजह से जो हमारी छुट्टियां बढ़ गई हैं, तो स्कूल लगाना संभव नहीं है, तो इसलिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हैं आज से। तो आज हम हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट लेसन हमने जो पहले किया हुआ है उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से लर्न भी करना है और अपनी नोटबुक में राइट भी करना है। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो शिल्प कृतियों से क्या तात्पर्य है। शिल्प कृतियाँ होती है जो बंदा कोई भी शिल्प, कोई भी कला से अपनी कोई कृति बनाता है, वो शिल्प कृति होगी। तो शिल्प कृतियाँ हैं ये मनुष्य द्वारा, मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं, यानी मनुष्य द्वारा बनाई जाती है। इनमें अनेक प्रकार की चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो कोई औजार बना दिया, कोई चित्रकारी कर दी, कोई मूर्ति बना दी आदि, यानी कि ये मुख्य शिल्प कृतियाँ होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो होमोनिड है उसका उद्भव, उद्भव यानी उसका जन्म कहाँ और कब हुआ था। जो होमोनिड है उसका जन्म अफ्रीका में हुआ था और होमोनिड का जन्म आज से लगभग 56 लाख वर्ष पहले हुआ था, यानी कि वो 56 लाख वर्ष पुराने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो आदिकालीन मानव है उसको किस आधार पर भिन्न भिन्न प्रजातियों में, यानी अलग अलग प्रजातियों में बांटा गया है, स्पष्ट कीजिए। देखो, उन प्रजातियों में बांटने का कारण ये था कि उनमें कुछ ना कुछ विभिन्नता थी। जैसे खोपड़ियों का आकार अलग है उनकी, उनके जबड़े और दांत भी अलग है, यानी कि अलग अलग आदिकालीन मानव थे, उनकी खोपड़ियों का आकार अलग था, जबड़ों का आकार अलग था, इसलिए उनकी अलग अलग प्रजातियां बना दी गई। होमो की कितनी प्रजातियां हैं, स्पष्ट कीजिए। होमो की सबसे पहली प्रजाति है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस थी, ये वो लोग थे जो औजार बनाते थे, यानी कि औजार बनाने वाले होमो भी हम इनको कहते थे। फिर है इरेक्ट्स। इरेक्ट्स क्या थे, जो सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले होमो थे, उनको हम इरेक्ट्स कहकर बुलाते थे। और होमो सैपियंस ये थे वो चिंतनशील मानव, यानी कि जो सोच विचार की क्षमता रखते थे। तो ये सोच विचार में मनुष्य प्रजाति आ गई, तो इसलिए इनको चिंतनशील मानव कहा जाता था। नेक्स्ट है होमो का अर्थ स्पष्ट किया, यानी होमो का क्या अर्थ है। होमो शब्द का मेन अर्थ है आदमी, इंसान, यानी कि मानव है। लेकिन जो होमो में स्त्री और पुरुष दोनों ही माने जाते थे, स्त्री को भी होमो कहा जाता था और पुरुषों को भी होमो कहा जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आदि मानव है अपने भोजन के लिए कौन कौन से खाद्य पदार्थ इस्तेमाल करता था, वर्णन कीजिए, यानी खाने पीने में वो क्या चीज़ यूज करता था। देखो, उस समय कच्ची चीज़ें खाई जाती, कच्चा मांस खाया जाता था, तो उनको पेड़ पौधों से जो भी मिलने वाले खाद्य, जैसे बीज मिल गया, गुठली, बेर, फल, कंदमूल आदि मिल गए, वो उनको खाकर अपना गुजारा करते थे। जानवरों का मांस कहें तो जानवरों के मांस में वो कई बार तो खुद भी शिकार करते थे, या कई बार मरे हुए जानवर को भी खा लेते थे, तो उससे अपना काम चलाते थे। थर्ड है हमारा, जो छुछुंदर पक्षियों और उनके अंडे, सरीसृप, यहाँ तक कि वो कीड़े मकोड़े भी खा लेते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो आग की खोज ने मानव को किस प्रकार प्रभावित हुआ। जब आग की खोज हुई थी तो मनुष्य को क्या बेनिफिट हुआ, उसका जीवन कैसे बदल गया, तर्क देकर बताओ। सबसे पहले भोजन भूनकर खाना शुरू कर दिया। पहले जो मनुष्य था, आदि मानव था, वो कच्चा भोजन खाता था, उसको यानी कि आप भोजन को पकाकर भूनकर अच्छे ढंग से खाना शुरू कर दिया। सेकंड है, जो पहले वो खतरनाक जानवरों से बहुत डरता था, लेकिन अब उसने आग की खोज से उन जानवरों को आग दिखाकर भगाना शुरू कर दिया, डराना शुरू कर दिया। थर्ड है, पहले वो अंधकार में जीवन जीता, लेकिन अब आग की खोज से रोशनी होने लगी, तो अपनी गुफाओं में रोशनी करके वो रहने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमोनिड और होमोनाइड के अंतर स्पष्ट कीजिए। जो होमोनाइड का मस्तिष्क था वो होमोनिड की तुलना में छोटा होता था, और जो होमोनिड था वो 4 पैरों पर चलते थे, जबकि जो होमोनिड थे वो सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों पर चलते थे। नेक्स्ट है होमोनिड समूह की विशेषताएं। जो होमिनिड थे इनके मस्तिष्क का आकार बड़ा था, क्योंकि इनका सिर बड़ा था, इसलिए इनके उसके अंदर मस्तिष्क के हिसाब से आकार में बड़ा मानते थे ये। और ये अपने पैरों के बल सीधे खड़े होने की क्षमता थी, यानी कि 2 पैरों पर चलते थे, सीधे खड़े हो जाते थे। ये 2 पैरों के बल चलते हैं। ये हाथ से औजार बनाते थे। औजार तो बनाते थे, लेकिन ये औजार बनाने के अलावा हाथों का इस्तेमाल अन्य कामों के लिए भी करते थे, यानी कि ये 4 पैरों के बजाय 2 पैरों पर पिछले खड़े हो जाते थे, तो अगले 2 पैरों को हाथों के तौर पर इस्तेमाल करते थे, अन्य कामों के लिए इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट है, जीवाश्म से आप क्या समझते हैं। देखो, नाम से स्पष्ट है, जीव असम, जीव का असम, जीव के अवशेष,
यानी कि पुराने पौधे हो गए, कोई जानवर हो गए या मानव के उन अवशेषों के लिए प्रयोग किए थे। यानी कि मनुष्य के अवशेष होते थे, जानवर के होते थे या पुराने पौधों के अवशेष होते थे, जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं। यानी चट्टान में ही मिल जाते थे गल सड़ के, तो पत्थर के रूप में बदल जाते थे। फिर लाखों सालों तक ये उसी रूम में पड़े रहते थे। जब भी कभी खोज होती तो हम कहते ये उसके जीवाश्म है, इतने पुराने जीवाश्म मिले। तो कैसे पता लगा किसके थे, ये पौधे के हैं, जानवरों के हैं, मानव के हैं, तो ये जीवाश्म वो खा जाता था। तो आज आपने इन 10 क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करना है और इनको अपने फेयर नोटबुक में राइट भी करना है। ओके।